मैं भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, आप ज़रा ये क्लिप सुनें, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। right? 30 to 40 women have very high sexual need. सही। मैं एक केस है मेरे पास आया हुआ। अली वो सगी भांजियां हैं 3 और मामू तीनों भांजियों के साथ खेल चुका है बारी बारी। वो उस बच्चे ने इस बच्ची को ऑलरेडी वो मोलेस्ट कर चुका है, बल्कि रेप कर चुका है सही और सही। मल्टीपल टाइम्स। मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है और इतना ज़्यादा मैंने इस पे फोर्स किया, एम्फसाइज़ किया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये बातें तभी समझ आती हैं अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ें किसी के साथ होती हैं और हमारा उनसे कोई ताल्लुक होता है या कभी कोई ऐसी खबर आती है या फिर हम में से किसी के साथ जब ऐसे होता है, तो हम तब इन चीज़ों की एहतियात करना शुरू करते हैं। अब मेरे पास इवन के एक ऐसा केस जिसके अंदर एक जो पेरेंट है, यानी पेरेंट्स में से जो फादर था, वो इस चीज़ को समझता था और वो कहीं न कहीं इस चीज़ को बड़ा मॉनिटर भी करता था। तो वो मुझे एक दफ़ा ये बताने लगे, वो कहते हैं कि मैं जब ऐसी कोई बात करता हूँ, यानी मैं अपनी वाइफ़ को ही कहता हूँ कि आप मतलब बच्चों को इस तरह एक तो अकेला नहीं छोड़ना है, दूसरा हर ऐरे-गैरे के ऊपर यकीन रख के आप मत इसको पीछे भेज दिया करो। तो उसके ऊपर वो कहने लगे कि मेरी वाइफ़ मुझसे लड़ती है और वो उल्टा उसने मेरे से लड़ाई की कि आप मेरे रिश्तेदारों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना हमें पेरेंट्स को जो होता है और 40% बल्कि 40 भी थोड़ी परसेंटेज है, 60% जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को की ये एहतियात करने की बजाय हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि अगला बंदा क्या सोचेगा। यानी अपने बच्चे को किसी रिश्तेदार, मामू, चाचू या किसी के साथ, कज़न के साथ या बड़े कज़न के साथ भेज देना और उसको ये तक ना कहना कि हम इसको साथ ले जाएँगे या अकेले मत जाओ या किसी को साथ नहीं भेजना कि उसको बुरा ना लग जाए। मतलब ये हमारी एक हमारे अंदर ना फ़ियर लोगों का होता है इस हद तक कि हमें ये मंज़ूर है कि हम लोग हमारा बच्चा के साथ जो है ना वो हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा बेशक हो जाए, लेकिन अगले बंदे की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये मेंटालिटी हमारी बनती जा रही है और इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बन चुकी हैं, इसके ऊपर इतना लोगों को एजुकेट कर दिया गया है, इसके ऊपर शॉर्ट मूवीज़ बन गई हैं इतनी ज़्यादा। फिर पिछले दिनों आपको पता है केसेस कुछ ऐसे हुए, न्यूज़पेपर के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर इतने सारे लिखे जा चुके हैं, रिसर्चेज़ इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, जो यही शोज़ करती हैं कि 90% जो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं अपना ओन ब्लड था। अब ये जो बात कर रहे हैं कि मामू जो हैं मतलब वो देख लेंगे, अब मैं इसका मतलब ये नहीं होता कि सबके ऐसे हैं, लेकिन अपनी-अपनी हर बंदे ने एहतियात करनी होती है और बच्चों को ये नॉलेज नहीं होता है। ये जो एज होती है ना बच्चों की छोटी, बच्चा तो आपको कभी भी आके ये चीज़ें नहीं बताएगा अगर आपने उसको टीच नहीं किया होगा, ठीक है? कि प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, कोई अगर आपको लेके जाता है, आपको गोद में बिठाता है, आपको कैंडीज़, चॉकलेट इस तरह की आपको लालच देता है या आपके साथ खेलता है, तो बच्चा ये आपको कभी भी नहीं बताएगा अनटिल अनलेस आपने उसको ये चीज़ें टेक्निक्स नहीं बताई हुई या आपका उसके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और पाकिस्तान में मतलब यहाँ पे तो बाप के पास अपने बच्चे से ये पूछने का टाइम नहीं होता कि बेटा तुम्हारा दिन कैसा गुज़रा है, हाउ वाज़ योर स्कूल? माँ के पास ये तक टाइम नहीं होता कि वो अपनी बच्ची को जो है वो कपड़े काम वाली रखी हुई है, मेड रखी हुई है, खाना वो दे रही है, सँभाल वो रही है, सुला वो रही है, पैम्पर वो चेंज कर रही है, स्कूल से आई है तो वो अटेंड कर रही है। हमारी सोसाइटी में ये जो एक आदत है हमें पड़ गई और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। मैं कई ऐसे केसेस डील कर चुका हूँ, मैं नाम तो नहीं उनका ले सका और वैसे भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। मेरे पास 2-4 दफ़ा ऐसे केसेस आए जिसके अंदर वो बड़े हो गए बच्चे और उनका ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि उन्होंने कहा कि जी हमारे मतलब अपनी फैमिली में से वो थे और इतना गरीबी था बंदा और उनको वो अभी तक चीज़ें ट्रॉमाटाइज़ करती हैं। मतलब वो उनके अंदर जो है वो बड़े भी हो गए हैं, वो अपने उनका करियर भी उन्होंने डेवलप कर लिया, सेटल कर लिया, शादी भी उनकी होने वाली है, कुछ की हो गई। लेकिन अभी तक उनको ये चीज़ें ट्रॉमाटाइज़ करती हैं। और मैं जब उनसे मैंने ये पूछा, या इन लोगों से जब आप ये पूछेंगे कि आपने किसी के साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं की? या आपने किसी को बताया नहीं, अपने पेरेंट्स में से किसी को नहीं बताया? तो कुछ का उसमें से जवाब था कि एक वो यकीन नहीं करते, दूसरा उन्होंने इस चीज़ को छुपाया और तीसरा कि हमारे दरमियान गैप इतना था कम्युनिकेशन कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर सके, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। पेरेंट्स को इज़्ज़त की ज़्यादा फ़िक्र होती है, ऐसे लोगों को, कि लोग क्या कहेंगे कि ये हो गया है हमारे बच्चे या बच्ची के साथ। लेकिन उस बंदे को कभी भी उस कल्प्रिट को नहीं पकड़ा जाएगा।
जहाँ पे ऐसे लोगों को ज़लील करना चाहिए, उनकी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए, उनको सबके सामने एक्सपोज़ करना चाहिए, वहाँ पे हम ये चीज़ें दबाते हैं। उसी वजह से ये केसेस कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि जो करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि यार इस मतलब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं इनको बच्चे का खुद अगर ख़्याल नहीं है, तो मतलब इसमें मैं क्या करूँ फिर? तो ये बात कहीं न कहीं ठीक भी होती है कि अगर मेरा बच्चा है, मुझे नहीं पता कि वो सुबह से शाम तक क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं उसकी, कौन-कौन आता है, कौन जाता है, कौन मिलता है, किसके साथ वो कहाँ गई हुई है। यहाँ पे मैं हैरान होता हूँ कि बच्चों को थोड़े से बच्चियाँ जब बड़ी हो जाती हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो मतलब अपने कज़िन्स के घर में छोड़ देते हैं। वो 3-3, 2-2, 1-1 दिन पूरा उसके रात वहाँ पे भी गुज़ारते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स या आपके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े घटिया किस्म के हैं या उनमें से कोई एक शख्स ऐसा घटिया निकल सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसे एरा के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ इतनी कॉमनली और इतनी ईज़ी एक्सेसिबल है कि आपका कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है। चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर है नहीं है। आप टिकटॉक खोलें, आपके सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाएँगी, आपको प्रॉक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फेसबुक खोलें, आपके सामने ऐसी-ऐसी एड्स आ जाएँगी, चीज़ें आ जाएँगी। आप यूट्यूब खोल लें, यू नेम इट एनी सोशल मीडिया, और उसके ऊपर क्या गंद होता है और लोग उसमें क्या कुछ देख रहे होते हैं। और एक और, ये जब मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो इसमें एक रिसर्च में ये भी बताया गया कि मतलब मैं ये समझता था कि जो 25 साल से लेके 30 तक या 20 से लेके 30 तक की जो एज गैप होता है ना, इसके अंदर लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इस तरह की वीडियोज़ देखना, ये 18 प्लस कंटेंट देखना, प्रॉक्सी लगा के। तो मैं हैरान इस चीज़ पे हुआ हूँ कि मतलब ये रिसर्च ये बताती है कि ये जो मैरिड मैन होते हैं, जो मैरिड लोग होते हैं, लड़के-लड़कियाँ, वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो 40 के बाद जाके ये काम करने शुरू करते हैं। मतलब 40 के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि दे हैव मिस्ड समथिंग, उन्होंने ये अपनी लाइफ़ में चीज़ मिस कर दी, और वो फिर इतने घटिया हो जाते हैं कि फिर वो ना कुछ जेंडर देखते हैं, और वो अपनी वो जो एक डोपामाइन है, चीप डोपामाइन जिसको कहते हैं, या अपना वो एक जो अ, टाइम बीइंग प्लेयर होता है उनका, वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और कभी-कभी फिर उसका निशाना बच्चे या फिर बड़े भी हो जाते हैं। ये मेंटालिटी होती है इन लोगों की। लेकिन सवाल यही है, इस पे बोलने के लिए तो मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कहाँ पे लूज़ एंड्स हैं, कौन इनकी मेंटालिटी क्या होती है। मैंने प्रॉपर एक चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। जब ये इंडिया वाला मामला हुआ था डॉक्टर मौमिता वाला, तो मैंने प्रॉपर एक साइकी बताई थी रेपिस्ट की उसके वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने उसकी इकसाम कौन-सी होती हैं, इनकी क्या मेंटालिटी होती है, वो बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने। जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग हम ही में से होते हैं, ये हमारे इर्द-गिर्द ही होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इनको पहचान सकते हैं कि यार ये बंदा थोड़ा-सा रेड फ्लैग है इसके अंदर। तो बात वही है कि अपने बच्चों की ओनरशिप खुद लें। अगर आप एक बड़े भाई हैं, अगर आप एक बड़ी बहन हैं, अगर आप एक बाप हैं, अगर आप एक माँ हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को देखें, और अगर आपका नहीं भी किसी से कोई ऐसा ताल्लुक, तो आप लोगों को एजुकेट करें। आप लोगों को बताएँ कि ये चीज़ होती है। आप अपने बच्चों को सिखाएँ ये चीज़ें। मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब थोड़ी-सी कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने के लिए हम अपने बच्चों को ऐसे-ऐसे लोगों के साथ भेज देते हैं जिस पे मतलब आप कभी ज़िंदगी में ट्रस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे ना लेके जाना पड़े या मुझे अपने बच्चे को ना देखना पड़े। आई विश मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता जो मतलब आते हैं मेरे पास, और मैं अभी तक मैसेजेस आते हैं, जो खुद बेचारे विक्टिम्स हैं इन चीज़ों के लोग, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और मैं वो करना नहीं चाहता। लेकिन उनको पढ़ के, अच्छा, वो मैसेजेस में उन्होंने नीचे ये लिखा होता है कि आप काइंडली हमारे इस मैसेज के थ्रू हमारा नाम मत लीजिएगा आगे, या हमारी स्टोरी आगे मत बताइएगा, लेकिन आप लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर। लोगों को आप बताएँ कि ये चीज़ें हो रही हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो खुदा के लिए ये हमारी मतलब लाइफ़ में एक मेजर इश्यू बनता जा रहा है, और ये बहुत जनरलाइज़ हो रहा है, और ये फैमिली व्लॉगर्स ने इस चीज़ को इतना आम कर दिया हुआ है कि अब हमें किसी के गले लगना, किसी को चूमना, किसी को तंग करना, किसी को छेड़ना, ये हमें कोई काम ही नहीं लगता। हमें ये गलत ही नहीं लगता। किसी से बात करना प्रेगनेंसी की, या फिर बाप जो है वो बेटी बाप के साथ बात कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है कि ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम किस तरफ ये सोसाइटी जा रही है, और इसकी वजह सिर्फ़ एक ही है, दीन से दूरी, कुरान से दूर हैं हम लोग, अल्लाह से दूर हैं हम लोग। और दूसरा कि जो चीज़ें हमारे करने की है वो हम करते नहीं हैं। दिस इज़ ओनरशिप पेरेंट्स शुड टेक, ये उनको लेनी चाहिए। लो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा आप देखें,
जब आपके बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। बच्चे का सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा आपकी वजह से हो जाए कोई, उसकी पूरी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है और ये बाद में कभी भी नॉर्मल नहीं होते लाइफ़ में ये लोग। मतलब ये अपनी आप इनको ऐसी-ऐसी हाइट के ऊपर देखेंगे, अपनी लाइफ़ में इतने सक्सेसफुल ये लोग हो जाएँगे, लेकिन फिर भी वो ट्रॉमा इनको तंग कर रहा होगा कहीं न कहीं। तो प्लीज़ ये आपके बच्चे हैं और ये एक मेजर इश्यू है हमारी इधर सोसाइटी के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि लोग बहुत गंदे हो चुके हैं एंड यू कांट ट्रस्ट एनीवन। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, माँ-बाप के अलावा कोई नहीं होता। मतलब मैं भाइयों के भाई-बहन भी नहीं होते। आप भाई-बहनों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कितने ऐसे केसेज़ हैं, मैं आपको बताता अच्छा तो नहीं लगूँगा अगर मैं उसके ऊपर शुरू हो जाऊँ। लेकिन कितने ऐसे केसेज़ आपने भी सुने होंगे। बाप जहाँ पे खुद इन्वॉल्व हो, पीछे रह जाता है कोई? जब बाप ही ऐसा है किसी का, तो आपने क्या रिस्क लेना है मामू, चाचू, ताया, कज़न या किसी और के ऊपर? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।